आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी, यह आपको चौंकाएगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बक्सर लोकसभा की सीट पर विजय पाने के बाद नव निर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह मंगलवार को अपने विधानसभा रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने खुले मन से केंद्र की सरकार पर जमकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यह एनडीए की ढीली ढाली सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। आप लोग चौंकिएगा मत, लेकिन आने वाले 8 से 12 महीने के भीतर एक नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 2 दिन रुका और इस दौरान दर्जनों मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी भी चैनल पर मेरी आवाज को दिखाया नहीं गया। सुधाकर सिंह ने कहा कि डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि इस देश की सरकार को चंद दिनों में ही मेरे जैसे नौजवान सांसद जो इंडिया गठबंधन से जीत कर आए हैं, इस सरकार को घुटने पर ला दूंगा। वैसे आप खुद सुनिए सुधाकर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। 5 साल सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है ढीली ढाली सरकार है, और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी, यह आपको चौंकाएगा नहीं। इस मंच से मैं कह रहा हूं, दुर्गावती के मंच से सैकड़ों फेसबुक और डिजिटल मीडिया के लोगों कैद कर रहे हैं मेरे भाषण को। याद रखिएगा कि मैंने क्या कहा। सांसद सुधाकर सिंह ने ये भी कहा कि हम तो देखे ही नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि महात्मा गांधी व BR अम्बेडकर की मूर्तियां देश की सांसद से बाहर कर दिया गया है। ये मैं दिल्ली की सड़कों पर कई महत्वपूर्ण संसद सदस्यों के द्वारा सुना हूं। आने वाले इसी 18 तारीख को उम्मीद है कि जब हम लोग शपथ लेने जाएंगे तो इस बात की तहकीकात भी करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा ये देश लंबा संघर्ष देखेगा। देश के पूर्वज जिन्होंने इस देश के लिए नेतृत्व किया, अगर उनका अपमान हुआ होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, नेताओं का वार पलटवार तो ऐसे चलता ही रहता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सचमुच 8 से 12 महीने के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी? आपकी इस पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।